सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घरों में भीषण बाधाएं हों, जैसे आपके घर में युवा बच्चे बच्चियां हों, उनका रोजगार में सफलता ना प्राप्त कर पाना, या कोई कैरियर से संबंधित कोई प्रिपरेशन करते हैं, उसमें बहुत अच्छा एफर्ट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 99% आपका मेहनत होता है, लेकिन 1% भाग्य जो होता है वह आपकी दशा और दिशा को डिसाइड करता है। अब होता क्या है, युवा बच्चे बच्चियां तो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, क्या समझना चाहिए? बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में वैचारिक तालमेल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके घर में क्या आती बाधाएं होती हैं, ग्रहों की बाधाएं। देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या होता है, ग्रहों की बाधाओं को इन रूप में आप समझ सकते हैं साइंस की भाषा में, निगेटिव एनर्जी। निगेटिव एनर्जी क्या होती है? जो अदृश्य होती है। एनर्जी को कभी हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, और वह एनर्जी क्या करती है? अगर कंस्ट्रक्टिव एनर्जी है ना, जो निर्माणकारी ऊर्जा है, तो वो तो आपका क्या कहती है, कंस्ट्रक्शन करती है, आपका निर्माण करती है, आपको पॉजिटिव दिशा में ले जाती है। लेकिन जब नकारात्मक एनर्जी आपके घर में बैठ जाती है, आपके परिवार के भाग्य पर बैठ जाती है, तो वो क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि वो ऊर्जा क्या करती है? आपके घर परिवार में बिखराव लाती है। और ऐसे घरों में सिम्टम आप समझ लीजिए क्या होता है। जब नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, होता क्या है? परिवार में वैचारिक तालमेल का छिन्न भिन्न होना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, मतलब परिवार में वैचारिक तालमेल ना होना, अपना अपना राग होना, अपनी अपनी तान होना। तो ऐसे घरों में क्या होता है कि कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। ऐसे घरों में क्या करना चाहिए? सबसे पहला साईं बाबा का इस चमत्कारिक उपाय को जाने। और आज ही एक हमको न्यूज मिला है, सबसे पहले न्यूज आपको बता दें, फिर हम उपाय बताते हैं। ऐसे ही हमारे एक साईं परिवार थे, तो रहने वाले झारखंड के हैं, और उनके साहू फैमिली हैं जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, लेकिन झारखंड में रहते हैं। उनके बच्चे सब वहां सेटल्ड हैं। मैं आपको बता दूं, उनके परिवार में दिक्कतें क्या थी, उनका कोई भी बच्चा सफल नहीं हो रहा था। एक उनकी बेटी थी, उसकी शादी नहीं तय हो पा रही थी। मैं आपको बताऊं, मात्र उनके लिए 2 उपाय हुए, और आज ही उनका न्यूज आया, उनकी बेटी का शादी तय हो चुका है। बहुत ही अच्छे परिवार में, बेटी उनकी बीटेक थी, और बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग परिवार भी उनको मिल गया। और दूसरा नंबर, उनका बेटा भी एमटेक करने के बाद बहुत दिनों से भटक रहा था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसको जॉब मिल गई। तो बहुत बहुत बधाई। और इसी उपाय को जो हम बता रहे हैं हवन के द्वारा, इसीलिए हम कहते हैं कि आपको भी अगर उस उपाय को कराना रहे, यज्ञ याजन हवन को, तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आपके वीडियो के बीच में होता है, जिस इंस्टाग्राम पे आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे लायक जो संभव मदद होता है हम करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं इस उपाय को कैसे किया जाए। देखिए, होता क्या है, जब आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं हों और परिवार धन के लिए अभाव में चल रहा हो, या कर्ज में डूब गया हो, या बच्चे सफल ना हो पा रहे हो, शादी ब्याह में दिक्कतें आ रही हैं, संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही हैं, ऐसे समयों में आपको यज्ञ याजन हवन तो कराना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे उपाय भी करते रहना चाहिए। तो आज इसी उपाय को हम लेकर के आए। सबसे पहले किसी भी गुरुवार के दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए, एक धूप बत्ती अगरबत्ती प्रज्वलित करिए, एक लोटा जल रखिए, और थोड़ा सा वहां पे बाबा को भोग लगाइए। बिना भोग के कोई भी पूजा निरर्थक होती है, तो पूजा करने के लिए सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, पूजा का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी सत्य निष्ठा से, मन क्रम वचन से बाबा के सम्मुख, किसी देव के सम्मुख, किसी आराध्य गुरु के सम्मुख बैठते हैं, तो आपकी जो संकल्प होते हैं वह पूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि साईं बाबा के सम्मुख सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ बैठना है, और अपना संकल्प लेना है। संकल्प कैसे करना है कि गुरुवार के दिन आप गुरुवार बाबा का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन होता है, माँ वैभव लक्ष्मी चूंकि भगवान विष्णु के चरण कमल में होती हैं, तो इसलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की भी दिन होते हैं। वैसे तो शुक्रवार माना जाता है, लक्ष्मी जी का भी दिन इस दिन माना जाता है। तो अब आपको करना क्या है?
आपको जैसे मैंने बताया, घी का दीप, धूप बत्ती, एक लोटा जल, और उसके बाद भोग के लिए ले लीजिए कुछ, और एक नारियल आप लीजिएगा इस उपाय के लिए। आपको करना क्या है, नारियल पे स्वास्तिक का निशान पीले चंदन से, केसर युक्त चंदन से बना लीजिए, या पीला हल्दी आपके घर में पिसा हुआ पाउडर हो, उसको पानी में घोल मिला के स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। स्वास्तिक का निशान बनाइए, पीला पुष्प ले लीजिए, और पीला पुष्प इतना हो, कम से कम 11 पीला पुष्प, 11 पीला पुष्प लीजिएगा। और साईं बाबा का इस दिन आपको 11 वचन बोलना रहेगा। साईं बाबा का 11 वचन सभी जानते हैं, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त अनंत, मेरी शरण तजलय नानन। ये बाबा का 11 वचन बोलिए, और 11 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। अब यहां पर एक चीज और आपको बता दूं मैं, साईं चालीसा का पाठ इसी दिन करिएगा। संकल्प लेने के बाद, आप संकल्प कैसे लेंगे, जो नारियल है स्वास्तिक का निशान आपने बनाया, हाथ में लीजिए ऐसे, और थोड़ा सा पुष्प उसमें रख लीजिए, पीला पुष्प, और उसके बाद उसमें आपको बोलना क्या है कि हे प्रभु, हे साईनाथ, हमारी समस्त मनोकामनाएं, जो भी आपकी मनोकामना वो बोलिए, चाहे आपको संतान की प्राप्ति अगर नहीं हो रही है, दिक्कत चले तो वो बोलिए, अगर आपके बच्चे बच्ची हैं, अगर आपका स्वयं का जॉब नहीं लग रहा है, या आपके बच्चे बच्ची हैं उनके लिए आप कर रहे हैं, तो उनके लिए बोलिए कि प्रभु हमारी संतान को योग्य जॉब, उचित जगहों पर लाभ युक्त जॉब प्रदान करिए, या बिजनेस व्यापार में उसको उन्नत करिए। और सबसे बड़ा चीज, अगर आपके घर में गृह बाधाएं चल रही हैं, तो गृह बाधाओं के लिए आपको बोलना है कि प्रभु हमारे घर की समस्त गृह बाधाएं दूर करिए। अब इस नारियल को बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपको करना क्या है, 5 गुरुवार इस नारियल को, 5 गुरुवार इसी नारियल को क्या करना है कि एक पीले कपड़े में बांध दीजिए, और बाबा के मंदिर में, अपने घर की ही मंदिर में वहां रख दीजिए, रखा रहने दीजिए 5 गुरुवार। अब आपको करना क्या है, केवल साईं बाबा का 11 वचन, साईं चालीसा, और जो डेली पूजा करते हैं वो पूजा कर लीजिए, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, जो डेली की पूजा, और भोग जरूर लगाइए। भोग लगाने के बाद जो लोटे का जल है पूरे घर में छिड़कें, धूप दीप पूरे घर में दिखाएं, और उसके बाद इस नारियल को क्या करना, जिनके घर में गृह बाधाएं हैं, इस नारियल को अपने मुख्य द्वार पर बांध देना है। और उसके बाद जो आपको करना क्या, अगर आपके भाग्य में बाधाएं चल रही हैं, आपका युवा बच्चे हैं, तो ये 5वें गुरुवार को क्या करें, अपने सर के ऊपर 7 बार वार लें इस नारियल को, और उसके बाद किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, तो आपके समस्त ग्रह गोचर जो है बह के प्रवाहित होकर के आपके भाग्य को छोड़ देते हैं, और साईं की कृपा आप पर बनती है। और साईं को आप सब जानते हैं कि नारियल अति प्रिय था, तो इस साईं नारियल को आप प्रवाहित कर दें। और स्वास्तिक का निशान का मतलब होता है आपके ऊपर जो शुभता का प्रतीक साईं बाबा की कृपा है वो बरसती है। और जब साईं, और जो नारियल होता है इसको बोलते हैं श्रीफल, नारियल के इस उपाय को करने से माँ वैभव लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और नारियल में वरुण देवता होते हैं जो द्रव्य के देवता होते हैं, तो वरुण देवता की कृपा बनती है। तो जैसे मानसून की बारिश होती है ऐसे कृपा साईं की बरसती है, वरुण देवता की बरसती है, और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण होता है। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी उपाय किया जाता है तो धन लक्ष्मी के लिए किया जाता है। कोई भी उपाय आप देख लीजिए, कोई अगर खेती बाड़ी कर रहा है तो अन्न उत्पादन करता है, उसको बेच करके पैसे लाता है, और पैसे लाता है तो वो अपने घर का सुचारू रूप से संचालन कर पाता है, उधर पूर्ति कर पाता है। इसी प्रकार से कुछ लोग बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसमें जब लाभ होता है तो वो अपने घर के निर्माण के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने घर की उदर पूर्ति के लिए पैसे लाते हैं। या कोई नौकरी कर रहा है तो नौकरी में भी पैसे के लिए ही कर रहा है। तो पैसा एक ऐसी चीज है कि इस कलयुग में
माँ बाप ना होते हुए भी एक इम्पॉर्टेंस तो रखता ही रखता है, क्योंकि पैसा अगर है तो आप धर्म कर्म भी कर सकते हैं। पैसा नहीं है तो आप समझिए कि इस दुनिया में जो भौतिकतावादी दुनिया है लगभग आप नगण्य हो जाते हैं, क्योंकि आप पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या, लालच से नहीं, हम लालच नहीं बता रहे, यहाँ लालच से नहीं करना है, संतोष के साथ करना है, श्रद्धा और सबूरी के साथ। कहावत है ना, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। तो कहने का मतलब है कि यहाँ धन के लिए नहीं, हम ये बता रहे संतोष के साथ, सच्ची श्रद्धा के साथ जब आप कार्य करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आपके घर परिवार के भाग्य में वृद्धि होती है, सौभाग्य का उदय होता है और अब आपके हर कार्य बनने लगते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में रन करने लगती है। तो आपका निर्माणकारी ऊर्जा जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, वो जब रन करती है तो आपके हर कार्य स्वतः बनते हैं, क्योंकि साईं की कृपा ऐसे घरों पर बरसती है जहां पर दीन दुखियों गरीबों के लिए मदद के लिए आपके हाथ बढ़ते हैं। क्योंकि आप सब जानते हो कि साईं बाबा 4 से 5 घर भिक्षा मांगते थे और जो मांग कर लाते थे उसको भी खिचड़ी बनाकर लोगों को बांट देते थे। तो साईं की पूजा करिए, भोग लगाइए, गरीबों दीन दुखियों को दान दक्षिणा यथा समर्थ करिए और छोटे छोटे उपाय करिए। यज्ञ याजन हवन के लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक बीच बीच में देते हैं, उस पर आइए। अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो, अगर आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है तो आपकी बाबा की कृपा आप पर बरसती है और आपका कल्याण होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।